हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे उत्तराखंड ट्रिप पे। हम लोगों ने ये मंथ एंड पे एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया कि चलो उत्तराखंड घूम के आया जाए। और कैंची धाम के बारे में हमने बहुत सुना था, तो हमने सोचा पहले हम लोग सबसे पहले कैंची धाम ही जाएंगे। और दिल्ली से मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, काठगोदाम, भीमताल, भोपाली होते हुए हमें जाना था। बीच में हमने जो है एक पंजाबी हवेली नाम का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि हम सब मॉर्निंग में जल्दी निकले हुए थे। अराउंड 6:30 के अराउंड हम लोग निकल गए थे, तो हमने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो था कि कुछ हल्का फुल्का हम लोग खा लेते हैं। और बैठे बैठे बच्चे भी थक गए थे, तो हम सब ने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में फ्रेशन अप होके हम लोग सब दोबारा से रेडी हो गए गाड़ी में बैठने के लिए। और फिर से हम लोगों ने रुक किया अपना कैंची धाम की ओर। और भोवाली रेंज जो है वो शुरू हो गई थी। दूर से ही हमें नज़र आ रहे थे पहाड़, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। पहाड़ों को देख के ही मन जो है बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं पे ही रहें हम। दिल्ली की जो इतनी प्रदूषित हवा है, उससे जो है कुछ टाइम के लिए हमें छुटकारा मिल गया था। और ऐसे घुमावदार रास्तों पे चलते हुए मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ये रास्ते, पहाड़ों के रास्ते थोड़े मुश्किल होते हैं। और दिल्ली में तो जो है फिर भी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं हमारी, पर यहाँ पे जो है सड़कें काफ़ी संकरी होती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे। और कैंची धाम का वैसे तो 6.5 घंटे का रास्ता दिखा रहे थे, पर हमें एक्चुअली में 8-9 घंटे लगे, क्योंकि हम लोगों ने बीच में 2 जगह ब्रेक भी लिया। तो इन रास्तों से होते हुए हम जा रहे थे और कैंची धाम के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कैसा एक चमत्कारी मंदिर है। उसके बारे में हमने बहुत सुना था, पर कभी जाने का मौका नहीं मिला था। और फाइनली जो है हमारा ट्रिप ये प्लान हो गया था। कैंची धाम जो है हनुमान जी का मंदिर बताते हैं। नीम करोली बाबा जी जो थे, वो उन्हें हनुमान जी का ही एक रूप बताया जाता है। तो रास्ते में जाते टाइम पे ही भीमताल हमारे रास्ते में था, साइड में जो है हमें दिख रहा था भीमताल जो है। और हम सोच रहे थे कि अगले दिन जो है यहाँ पे हम लोग आएंगे, पर सबसे पहले जो है हम लोग कैंची धाम ही जाएंगे। तो यहाँ से होते हुए हम लोग भोवाली रेंज से ही गुज़र रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और हमें ये था कि हम टाइम से पहुँच जाएं, ऐसा ना हो कि सब कुछ जो है वहाँ पे बंद हो जाए, क्योंकि सर्दियों में खासकर पहाड़ों में जो है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 5:30 बजे के करीब ही ऐसा लगने लगता है कि अब रात हो गई है। और हम लोगों का था, हम लोग करीब वहाँ पे 3:30-4 बजे तक हम लोग पहुँचने वाले थे। तो उम्मीद थी कि वहाँ पे जो है ज़्यादा हमें भीड़ ना मिले, ताकि हम आसानी से वहाँ पे बाबा जी के दर्शन कर सकें। और जैसा कि वहाँ हमने सुना था कि वहाँ पे बैठ के जो है हम हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और बहुत ही शांति का अनुभव होता है वहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वहाँ पे मेडिटेशन भी करते हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ था मंदिर के बारे में। फाइनली हम लोग पहुँचे और देख के मन बहुत खुश हो गया। अंदर जो था फ़ोन्स ले जाने अलाउड नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पे खींचे। और वहाँ पे ही जो है शिप्रा नदी बहती है, जो कि उल्टी बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और इसीलिए इस नदी को उत्तर वाहिनी नदी भी कहा जाता है। तो ये इसके नीचे से होकर गुज़रती है। और बाहर ही हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। हम लोग फिर अंदर गए। वहाँ पे जो है हमने नीम करोली बाबा जी की जो है एक मूर्ति, जहाँ पे उनकी जो है अस्थियाँ कहते हैं कि रखी हुई हैं, उस मूर्ति के नीचे ही उसके दर्शन किए। वहाँ पे दुर्गा माता जी के भी दर्शन किए हमने, और एक शिवलिंग भी था वहाँ पे। तो ये सब कुछ देखने के बाद में हम लोगों ने फाइनली जो है प्रसाद लिया, और हम लोग रवाना हुए गोलू देवता के मंदिर में।